नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल सक्सेस बाय एडिशन टीम में। दोस्तों आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पर जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर जो है दोस्तों मॉक टेस्ट करेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें दोस्तों तो इसमें कुछ टॉपिकें हैं जैसे पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे टॉपिकें हैं। इन सभी टॉपिकों पर बारी बारी से दोस्तों हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर जो है मॉक टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों में जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करने का प्रयास करिएगा, जिससे आपकी एक मात्र छोटे से प्रयास से दोस्तों किसी के बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, किसी की आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। जो पैसे देकर जो है ऑनलाइन क्लासेज नहीं खरीद सकता, उसके लिए दोस्तों ये निःशुल्क क्लासेज जो है स्वागत करता है, निःशुल्क चैनल उसका स्वागत करता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख गया होगा दोस्तों, पाषाण काल। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दोस्तों पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, और सूची सेकंड में दोस्तों दिख रहा है। तो आपको दोस्तों मैचिंग कराते हैं। पाषाण काल की बात करें दोस्तों तो इसका जो है कार्यकाल है, टाइम है 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण की बात करें दोस्तों तो ये जो है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल की बात करें दोस्तों तो ये है आपका 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। और उत्तर पाषाण काल की बात करें दोस्तों, फिर से पाषाण काल जो है आपका दोस्तों 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व। और जो है मध्य पाषाण काल है दोस्तों 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल की बात करें दोस्तों तो 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शब्दावली ईसा पूर्व। और उत्तर पाषाण काल है दोस्तों आपका 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। तो इस आधार पे दोस्तों देख लीजिए, ए का क्या है 2, बी का 3, तो ए का 2 दोस्तों देखिए सी में है, डी में है, ए में। बी का देखिए 3 जो है दोस्तों किसी के उल्लेख में, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा काल उन 3 में से नहीं है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो जो है प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तो कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो दोस्तों अगर आपकी बात करें दोस्तों तो ये जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, ये तीनों भाग जो है बांटे गए हैं प्रागैतिहासिक काल से। तो इसमें जो बच रहा है दोस्तों वो क्या है? महापाषाण काल। यही आपका आंसर है दोस्तों, क्योंकि आरंभिक काल में, मानव सभ्यता के आरंभिक काल में प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। वो भाग कौन कौन है? पूरा पाषाण काल, मध्य और नव पाषाण। जो बच रहा है वही दोस्तों क्या है? वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उन काल, तीनों काल में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार करिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उपर्युक्त में से किस या किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो जो है किन को जो है उपर्युक्त में से किन काल को औजारों को माइक्रोलिथ तथा लघु पाषाण के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मध्य पाषाण काल की बात करें तो दोस्तों मध्य पाषाण काल जो है को हम लोग माइक्रोलिथ और जो है लघु पाषाण काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन जो औजार थे, इन्हीं औजारों में जो है हड्डियों और किसका, लकड़ियों के मुट्ठों का प्रयोग हुआ करता
था। हाशिया आरी जैसे औजार मिलते थे इसी पाषाण काल में। ठीक है, तो इसको लघु पाषाण काल या मैक्रोलिथ कहते थे इस काल के औजारों को। ठीक है दोस्तों, जो क्या किसके बने होते थे, हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे बने होते थे, लगे उसमें लगे क्या हाशिया लगे होते थे और आरी जैसे औजार बनाए जाते थे। तो इस तरह से दोस्तों को आंसर क्या होगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो पाक मानव यानी होमो सैपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, प्रजाति रूप से दोस्तों क्या था, भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है होमिनिड के नाम से, होमिनिड के रूप में, पिंथेकैंथ्रोपस के रूप में, सिनेंथ्रोपस के रूप में, इयोथ्रोपस के रूप में। दोस्तों तो जो इसकी बात करें दोस्तों तो इसका आंसर होगा पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। दोस्तों आरंभिक जो मध्यकाल था दोस्तों, तो नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित जो मानव जाति थी दोस्तों, मानव जातियों का आविर्भाव हुआ, उद्भव हुआ दोस्तों, इसे हम पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जो है दोस्तों या होमो इरेक्टस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सीधा चलने वाला, यानी सीधे चलने वाले कापी मानव की संज्ञा दी जाती है। अर्थात दोस्तों अगर बात करें तो जो आरंभिक काल में जो मानव जाति का उद्भव हुआ, इसे हम पिथेकैंथ्रोपस के रूप में या फिर होमो इरेक्टस के रूप में जाना जाता है या कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सीधा चलने वाला कपी मानव। तो इस तरह से आंसर दोस्तों क्या होगा, पिथेकैंथ्रोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके गुफाओं के शैलचित्र, खनिज और जो है क्या दोस्तों बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम। तो दोस्तों भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका दोस्तों जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। दोस्तों भीमबेटका की जो दो गुफाएं थी दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए बहुत ही लोकप्रिय थी। प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारियों के लिए दोस्तों भीमबेटका की जो गुफाएं थी काफ़ी लोकप्रिय थी। ये जो गुफा है दोस्तों, ये भोपाल से, कहाँ से दोस्तों, भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं जो है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों की सबसे लोकप्रिय जो है चित्रकारी थी, लोकप्रिय है। और ये गुफा दोस्तों कहाँ है, भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व के कोने में रायसेन जिले में यानी अब्दुल्लागंज में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस स्थल से मानव कंकाल, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिराद, मास्की। तो दोस्तों मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल दोस्तों अगर बात की जाए तो ब्रह्मगिरी से मिला है। बुर्जहोम ठीक है, मानव कंकाल के साथ जो है कुत्ते का कंकाल दोस्तों बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम की बात करें दोस्तों, ये नवपाषाणिक काल या नवपाषाणिक काल का स्थल है दोस्तों, जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से JNK में, जम्मू एंड कश्मीर की घाटी, कश्मीर की घाटी में श्रीनगर से दोस्तों, श्रीनगर से 6 किलोमीटर, श्रीनगर से 6 किलोमीटर उत्तर पूर्व ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में दोस्तों स्थित है।
इस स्थल में मानव कंकाल के साथ जो है कुत्ते का कंकाल भी मिलता है। तो दोस्तों मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम से प्राप्त होता है। जम्मू कश्मीर के घाटी में श्रीनगर से 6 किलोमीटर दूर में स्थित है और ये नवपाषाणी काल की स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, के.डी. वाजपेयी, बी.एस. वाकड़कर ने, एच.डी. संकालिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। तो दोस्तों नौदा टोली की बात करें दोस्तों तो एच.डी. संकालिया ने। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने। दोस्तों नौदा टोली की बात करें तो ये इंदौर से दक्षिण की ओर, इंदौर से दक्षिण की ओर 60 किलोमीटर, इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील, ठीक है दोस्तों 60 मील की दूरी पर मालवा संस्कृति से संबंधित है। किस संस्कृति से? मालवा संस्कृति से संबंधित है। और ये किस पाषाण काल का है? ताम्र पाषाण काल का स्थल है। और इसके जो उत्खननकर्ता मैंने बताया एच.डी. संकालिया महोदय हैं, जो दक्कन काल यानी पूना के शोधकर्ता थे, पूना के रिसर्च स्कॉलर हुआ करते थे उस समय दोस्तों, यही थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? तो ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी है दक्षिण से उत्तर की ओर और ऑप्शन डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों ताम्रपाषाण काल की बात करें दोस्तों तो ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को जो है घरों में फर्श के जो है नीचे रखकर उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे दोस्तों। किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ठीक है दोस्तों, और इनके केंद्र में दोस्तों जो है इनके जो कब्र हुआ करते थे उस कब्रों में दोस्तों मटके यानी हंडिया और तांबे के कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। यानी मटके की जैसे मटके यानी हंडिया और तांबे के कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरापाषाण काल, पूरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। ठीक है दोस्तों, तो किसे कहा जाता है? तो आंसर दोस्तों आपका होगा ताम्रपाषाण युग दोस्तों। ताम्रपाषाण युग या इसको हम तावा युग भी के भी नाम से जानते हैं। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? जो है ताम्रपाषाण युग ये नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होता है। नवपाषाण युग के बाद अगर सीरियल देखा जाए तो दोस्तों इस युग के जो लोग थे अधिकांशतः पत्थर और जो है तांबे के उपकरण का प्रयोग करते थे। तांबे और पत्थर के औजारों का या उपकरण का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, और इसको हम चालकोलिथिक का युग भी कहते हैं। और इस काल की जो संस्कृति हुआ करती थी दोस्तों वो मालवा की संस्कृति और जोरवे की संस्कृति पाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण था। OCP का नामकरण था। तो दोस्तों गैरिक मृदभांड पात्र ऑप्शन ए है दोस्तों हस्तिनापुर में, ऑप्शन 2 अहिछत्र में, ऑप्शन सी नोह में और ऑप्शन डी लाल किला में। तो दोस्तों गैरिक मृदभांड पात्र की बात करें तो इसका जो नामकरण हुआ दोस्तों लगभग जो है 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, BC के आसपास हुआ। और दोस्तों इसकी नामकरण की बात करें तो ये हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। तो इसमें ऑप्शन में दोस्तों क्या है? हस्तिनापुर
पुर। तो अगर हस्तिनापुर ऑप्शन में नहीं दिया है तो अतरंजी खेड़ा भी ऑप्शन में दे सकता है, वहाँ पे दोस्तों हुआ था गैरिक मृधवान पात्र का नामकरण। और दोस्तों हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर जो स्थित है जोधपुर में गैरिक मृधवान का सबसे मोटा जमाव देखा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में दोस्तों कहाँ है, बलूचिस्तान में स्थित है, जैसे बुर्जहोम, कोल्डिहल, मेहरगढ़, लोथल। तो दोस्तों उस स्थान का नाम बताना है जो वर्तमान समय में बलूचिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन बुर्जहोम, कोल्डिहल, मेहरगढ़, लोथल। तो दोस्तों वर्तमान में मेहरगढ़ जो स्थान है ये बलूचिस्तान में स्थित है। तो मेहरगढ़ की बात करें दोस्तों तो बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक इतिहास के बहुत सारे अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। और यहीं से दोस्तों कृषि की बात करें तो कृषि के साथ तांबा गलाए जाने के भी साक्ष्य मिलते, तांबे की भट्ठी के भी साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। तो मेहरगढ़ दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है।